2026 आने का नाम इमरान खान का साल। इमरान खान की रिहाई के चांस बहुत ज्यादा, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से गवाहियां, टॉप फॉरेन पॉलिसी कंसल्टेंट भी बोल पड़े हैं इमरान खान के पास जाना पड़ेगा, अडियाला जाना पड़ेगा, इसके अलावा गुजारा नहीं है। वो जो रेत की दीवार बनाई गई थी वो नाने कराम टूटने लगी, उसके अंदर दरारें आ गई हैं। इमरान खान की कामयाबियों का साल इसे कहा जा रहा है। क्यों, किस वजह से, कौन कौन गवाही दे रहा है और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कौन सी आवाजें उठ गई हैं और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से क्या कहा जा रहा है, आज तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, कल रात भी हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान, न्यू ईयर नाइट, मैनचेस्टर के विम्सलो रोड से लेकर मरी के मॉल रोड तक हर तरफ इमरान खान की गूंज हुई। इसके ऊपर भी कुछ बात। और साल का पहला दिन फील्ड मार्शल के लिए बहुत भारी, खास तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसके अल्फाज यकीनी तौर पर बहुत ही खतरनाक है। जहां जहां हमने अपनी टांगें फंसाई, जहां जहां पे बतौर यानी हमारी पॉलिसी तब्दील की गई पिछले 2025 में, पर्सनलाइज्ड रिलेशंस करने की कोशिश की गई, वहां वहां से आफ्टर शॉक मिल रहा है। बहुत ही डेंजरस खबर यमन के हवाले से। और अमारात, हमारा दोस्त, पिछले कुछ दिनों में आपने जो पपियां जफियां देखी उसके अंदर किस तरह से एक फॉल आया है और किस तरह पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगी ये चीज, इसके ऊपर भी कुछ बात। आसिफ जरदारी को लॉन्च कर दिया गया, मुफाहमत की बात, एक बार फिर से गुफ्तगू की बात, एक दफा फिर से डायलॉग की बात, और इस दफा जरदारी साहब के बैनर के अंदर इसके ऊपर भी कुछ बात हो रही है। शफीला जान ने माफी मांग लिया अजमा बुखारी वाले मामले के ऊपर। अजमा बुखारी कब माफी मांगेंगी, शफीला जान ने क्या कहा और अजमा बुखारी ने क्या कहा, किसका गुनाह कितना बड़ा है ये भी आपके सामने रखेंगे और किसका दिल कितना बड़ा है ये भी आपके सामने रखेंगे। ये और बहुत सारी खबरें आज की वीडियो के अंदर। आपसे दरखास्त है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक सवाल के साथ मैं आगाज करना चाहता हूं, और इस दरखास्त के साथ के एक दरखास्त और एक सवाल। दरखास्त ये कि आवाजें बंद की जा रही हैं। 2026 में आपने हमें मजीद मजबूत बनाना है। 2025 में आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन 26 में मजीद मजबूत बनाना है। उसकी वजह यह है कि साल बहुत भरपूर कोशिश की जाएगी आवाजें बंद करने की। सब्सक्राइब कीजिए, जितना कर सकते हैं कोशिश उतना सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक जरूर कीजिए। और सवाल अगेन मैंने कल रात पूछा था, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बहुत सारे लोगों से मैं आज भी सवाल पूछना चाहता हूं, आपका दिल क्या कहता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट योर हार्ट सेज, कि 2026 इमरान खान की रिहाई का साल है या नहीं? हाँ या ना? इमरान खान 2026 में रहा हो जाएंगे, हाँ या ना? आपका दिल क्या कहता है इस बारे में मुझे जरूर बताइए, हाँ या ना लिखकर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खबरों का आगाज करते हैं नाज़रीन किराम। सबसे पहले हम फील्ड मार्शल के हवाले से खबर देख लेते हैं और उसके बाद फिर कल रात न्यू ईयर नाइट और इमरान खान के बारे में जो आवाजें उठ रही हैं उसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन किराम, आज सुबह एक बहुत ही अहम तरीन प्रेस रिलीज जारी हुई है और पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है जिसका टाइटल है पाकिस्तान एक्सप्रेस कंसर्न्स अवर रीसर्जेंस ऑफ वायलेंस इन यमन। ये प्रेस रिलीज का टाइटल है। इसके अंदर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करने वाली है और ये फील्ड मार्शल के लिए बहुत मुश्किल सूरत पैदा करेगा। वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कौन सी चीजें जो है वो परेशान कुन है। वो कहते हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस डीप कंसर्न अवर रिसर्जेंस ऑफ वायलेशन इन यमन। और पाकिस्तान, मैं जरा उर्दू में सादा सादा तर्जुमा कर देता हूं, जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो मैं अंग्रेजी में पढ़ना। कहते हैं पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर सपोर्ट जाहिर करता है यूनिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, यमन के लिए, और इन एफर्ट्स का भी ख्याल रखता है कि भाई एक लॉन्ग लास्टिंग पीस यहां पर होना चाहिए। वही जो बातें फॉर्मल की जाती है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नीचे है। वो कहते हैं इन दिस regards, Pakistan strongly oppose unilateral steps by any Yemeni party that may further escalate the situation। वो कहते हैं कोई भी यमनी पार्टी जो भी यानी स्टेटस को तोड़ने की कोशिश करेगी, हम उसके खिलाफ हैं। अभी किस यमनी पार्टी की बात हो रही है? एसटीसी की, जिसको बैक करता है यूएई, जिसको बैक करता है अमारात। अब उसके खिलाफ बात की जा रही है। अच्छा, ये बात आगे चल के मजीद वाज़ेह होती है और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान वेलकम्स रीजनल एफर्ट्स फॉर डी-एस्केलेटिंग द सिचुएशन एंड मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन यमन। अब वो रीजनल एफर्ट यानी कि यूएई की बात हो रही है। अब कहते हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस कंप्लीट सॉलिडारिटी विद द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सॉलिडारिटी विद द किंगडम, और वो रीअश्योर करता है कमिटमेंट द सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम। हमने यानी कि इसमें जो लोग कह रहे थे आप अमारात के साथ खड़े होंगे, कुछ लोग कह रहे थे हम न्यूट्रल रहेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें जो है ना वो सऊदीया के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल था और कल हमने एक सर्वे भी करवाया था जिसमें से 90% लोग कह रहे थे भाई हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं हम कंप्लीट सॉलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं सऊदी अरब के साथ, और इसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी हम जो है ना उसके साथ खड़े हैं बिल्कुल। अब इस प्रेस रिलीज को अमारात कैसे देखे जाना, और इसकी वजह यह है कि हमने सऊदीया के साथ एक पैक्ट किया है और वो ये है कि हमने डिफेंस पैक्ट किया कि सऊदीया पे हमला, हम पर हमला है और हम पर हमला, सऊदीया के ऊपर हमला है। इसीलिए नाज़रीन किराम अब हमने अपने आप को इन कर, अब अमारात एक तरफ हमने अमारात से पींगे बना रहे थे, उनके साथ जफियां और पपियां चल रही थी। हमने ये देखा कि हमारे वज़ीर आज़म भी वहां पर गए। फिर मोहम्मद बिन सलमान की कॉल है और मोहम्मद बिन सलमान, इसके ऊपर पहले नाज़रीन किराम कहा जा रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान काफी नाराज है इस बात के ऊपर, सिचुएशन यानी बहुत सारी खबरें इस तरह से आ रही थी कि ये क्या बात हुई। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा था दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की। अब नाज़रीन किराम ये जो प्रेस रिलीज है ये ऑब्वियसली अब यानी अमारात इससे थोड़े से उसके आईब्रो जरूर खड़े करेगा कि ये क्या बात हुई है कि पाकिस्तान बिल्कुल, उसने कहा नहीं हम
बिल्कुल इस पूरी प्रेस रिलीज के अंदर यमन में अमरात के शिप पे हमला हुआ है, अमरात का जिक्र भी नहीं है प्रेस रिलीज के अंदर। नाज़रीन, ये मुश्किल सूरत हाल है। बनता भी यही था ऑब्वियसली, जब हमने सिक्योरिटी पैक्ट जो किया हुआ है सऊदी अरब के साथ, तो हमारा बनता भी ये था कि हम इसी तरह के प्रेस रिलीज जारी करें, लेकिन ये मुश्किलात पैदा करें। अब पिछले आपने देखे ना, हमने अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में, मैं बता रहा हूं कि हमने उन जगहों पे किया जहां पे करना ही नहीं चाहिए था। अब हमें चूंकि पैसों की जरूरत थी, हमें लीबिया से पैसे और ये सारे मामला करवा रहा था अमारात, हमें यानी वो फौजी फाउंडेशन के अंदर हमारे शेयर्स ले रहा था, रोल ओवर करवा रहा था अमारात। अब उन सब का फ्यूचर क्या होगा, नाम ये देखना होगा। फॉर्मली आप अंदर खाते जो दिल बात करें, जो फॉर्मल आपने बात की है वो तो आपने कहा जी हम कंप्लीट सॉलिडारिटी है, तो ये मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है, और देखना होगा कि अब फील्ड मार्शल इसको कैसे देखते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पिछले 2025 के अंदर पर्सनलाइज्ड रिलेशंस को, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस से हटके पर्सनलाइज्ड रिलेशंस को भी थोड़ी सी तवज्जो दी। इसकी जो ये जो इससे रिलेटेड खबर है ना, वो मैं अगली खबर में देता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे 2026 इमरान खान वाली बात करनी है। उसके बाद ये जो तीसरी खबर होगी वो उसके अंदर मैं इसके ऊपर मजीद बात करूंगा। इसके ऊपर हम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी बात करेंगे, और जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आवाजें उठ रही हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वो आगे चल के। अभी ना देखना 2026 इमरान खान का साल क्यों है, ये क्या कहानी है। दूसरी खबर, ये दो मैं क्यों कह रहा हूं ये 2026 इमरान खान का साल। नाने कराम 2025 में, पहले तो थोड़ा सा तजिया सुनिए फिर खबर की तरफ जाता हूं। 2025 में इमरान खान के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, बल्कि 2023-24 में इमरान खान के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। ये कहा जा रहा है कि मुकदमात की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, आपने इतने मुकदमात इमरान खान पे किए। इमरान खान के वर्कर्स को आपने 4000 साल की सजा सुनाई दी, और कुछ 700-800 साल तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से मुकदमात की सुनाई दी। मैं कलेक्टिवली बात करूं तो उसका नतीजा क्या निकला, धड़ाधड़ मुकदमे, 3 एमपीओ 16 एमपीओ जितना इस्तेमाल हुआ आज तक तारीख के अंदर नहीं हुआ। लेकिन नाने कराम हुआ क्या, 2025 नाने कराम गुर्बत का साल। हमने यानी फौरन पे तौर पे तो हम जो कामयाबियों के डंके बजा रहे हैं वो मैं आगे चल के थोड़ा सा एक्सपोज करता हूं इस बात को, लेकिन हमने क्या किया, गुर्बत से बिल्कुल यानी हमारे आधे नौजवान बेरोजगार हो गए, हमारा ब्रेन ड्रेन सबसे ज्यादा हुआ, हमारी इकोनॉमी तबाह होगी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बन गया, हमने इदारे बेचना शुरू कर दिए, अपने हिस्से बेचना शुरू कर दिए। 2025 बदतरीन सालों में से एक साल था इकोनॉमी के लिए, और बदतरीन सालों में से एक साल था इमरान खान के ऊपर जुल्म जबर के लिए। लेकिन अब इस बात का खात्मा होगा, क्योंकि ये चीजें रह नहीं सकती। ये सारा कुछ हमने किया था, हमारे ऊपर सर के ऊपर बड़ा हाथ था, ये सब कुछ हमने किया था, वो सर के ऊपर से नाज़रीन बड़ा हाथ सरकता हुआ, हिलता हुआ और जाता हुआ नजर आ रहा है। वो हाथ था डोनाल्ड ट्रंप का, और उसके बारे में भी अब ये देखिए ना कि एक तो ये है कि अवाम ने जो है ना वो बुत तोड़ दिए हैं। अब वो जो खास तौर पर ये 2 मामला था ना, 2-3 मामला, और ये जो गाजा वाला मामला, उन सारी चीजों के अंदर ये बहुत बड़ा जो है ना वो काम खराब हुआ। इसके ऊपर 2 जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट और पाकिस्तानी स्टेट के कंसल्टेंट मुशाहिद हुसैन और मलिहा लोधी, इन्होंने नाज़रीन बहुत खुलकर वाज़ेह कह दिया है। और ये मेरे ख्याल से ताकतवरों के लिए और फैसला साजों के लिए कंप्लीट शॉक होगा इस तरह की बात। उन्होंने कह दिया, देखें जब तक पाकिस्तान की 2 बड़ी कुव्वतें, एक कुव्वत आर्मी चीफ है, एक कुव्वत एस्टैब्लिशमेंट है। अब दूसरी कुव्वत कौन है, दूसरी कुव्वत इमरान खान। जब तक 2 बड़ी कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी रहेंगी, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। जो दिल करते रहे। इस पूरे 2025 में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, 1 अरब मेरे ख्याल से रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब डॉलर तो छोड़ दीजिए, एसआईएफसी ने क्या किया, कुछ नहीं, जीरो, खेत सुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये दो बड़े ये कह रहे हैं कि भाई आपको सुनना पड़ेगा, आपको इमरान खान के पास जाना पड़ेगा, जब तक आप उसके साथ मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे चीजें ठीक नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि करना पड़ेगा, मजबूरी होगी इमरान खान के पास जाना, उसकी वजह उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका हमारी जो एक नेचुरल अलायंस है ना, नेचुरल, वो चाइना के साथ और बड़े लंबे अर्से वो स्टेट टू स्टेट अलायंस है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ हुआ, इसको उन्होंने कैटेगराइज किया है 2 तरह से। अब ये देखिए, जो मुशाहिद हुसैन और मलिहा लोधी है ना, ये फैसला साजी के अंदर बहुत इनकी राय को वजन दिया जाता है, और मुशाहिद हुसैन तो खास तौर पर चाइना में बहुत उनका वो भी है, चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर उनका एहतराम किया जाता है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत इनको सुनती है। ऑब्वियसली आप पसंद नापसंद एक अलग बात है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, ये जो अमेरिका के साथ रिलेशन है, ये शॉर्ट टर्म रिलेशन है। हमेशा पर्सनलाइज्ड रिलेशन जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं। हमेशा पर्सनलाइज्ड रिलेशन होते हैं, उनकी उम्र कम होती है, उनकी वो ज्यादातर लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती, और वो कोई एक इवेंट उसको ट्रिगर कर सकता है, और वो ट्रिगरिंग इवेंट आ रहा है। जब हम फौज नहीं भेजेंगे, अगले कह रहे हैं भाई इन्होंने तबाही बर्बाद, वहां से हमास कह रहा है हम तो अपने हथियार देंगे नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये जो जा रहे हैं ये हथियार लेंगे। ऐसे में हमारी पोजीशन हिल के रहेगी। तमाम फॉरेन एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान अपने वो पर्सनलाइज्ड रिलेशन जो हमने एंजॉय किए और 2025 में अपने सर पे हाथ रखवा करेगा, वो नहीं चल सकता, वो हो भी नहीं सकता। और आप पीक पे ले आए, आप और सजाएं दे लें, लेकिन 2026 में आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। आप 2026 भी इमरान खान को कैद नहीं रख सकते हैं। ये नाज़रीन ये पॉलिसीज के ट्रम्बल करने का साल है, ये दीवारों के गिरने का साल है, ये रेत की दीवारें हटने का साल है। आप सादी तौर पर ये बात समझ लीजिए, जो है वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और मैं आप फिर अगली खबर सुनिए, तीसरी खबर आपको और सुन के आपको पता नहीं चलेगा। नाज़रीन नौजवान खड़े हो गए, वो खड़े हो गए हर उस जगह के ऊपर। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, कल रात मैनचेस्टर विम्सलो रोड की रैली से लेकर कि जहां पर इमरान खान नजर आया, से माल रोड तक, यानी कि रात जब भी हमेशा न्यू ईयर नाइट के ऊपर ये स्पेशल पुलिस ड्यूटी लगाई जाती है, नारे ना लगे, ये ना हो पूरा, लेकिन सिर्फ इमरान खान के नारे लगे। नारे स्कर्दू के अंदर एक इवेंट होता है जो पाक फौज के जरिए तमाम होता है। वहां पर भी पता चला कि एक इवेंट था और उसके अंदर जो है ना वो
वो हर साल होता है, लेकिन इस साल इमरान खान और इमरान खान के नारे लग गए वहां पर, उस इवेंट के अंदर भी नारे लग गए। तो हर जगह नौजवान तो इमरान। अब फिर इसकी क्या सूरत हाल है? दो तरीकाकार हो सकता है। एक तरीकाकार है नाजन जो अपनाया क्या है, इमरान खान चूंकि रात हर जगह हो रही थी, तो एक बहुत बड़ा ट्रक है यहाँ पर बर्तानिया के अंदर, जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी होती है, उसको वेंडलाइज यानी उसके ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश करवाई गई। यहाँ पे ऑलरेडी पिछले दिनों में से सोना को कुछ बंदे हायर किए जाते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। आपने शहजाद अकबर के ऊपर हमला देख लिया, और मेरे ख्याल से आदिल राजा का घर भी टूटा है, यानी तोड़ के अंदर गए दरवाजे, और फिर इमरान खान की तस्वीर वाले ट्रक को जो है वो खराब करने की कोशिश की है। एक तो तरीकाकार है कि हम इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरह से चीजों से कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर गौर करें, हम देखें नौजवान किसके साथ है। मैं शहजाद अकबर का और आदिल राजा का मुकदमा नहीं लड़ रहा हूं, ना ही मैं आप मुझे समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि मैं उनका मुकदमा ना मेरी, मुझे आदिल राजा से बहुत इख्तलाफ है। शहजाद अकबर तो खैर एक रीजनेबल बात करते हैं, आदिल राजा से मुझे बहुत इख्तलाफ है। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, कोट करने के लिए आपको कहा है कि यह तो तरीकाकार यह है। तो नाज़रीन किराम, अब ऐसे दो चीजें इकट्ठी साथ जो है वो चल नहीं सकती है। तो नौजवान इमरान खान के साथ है, ये बात आप वाज़ेह समझ लीजिए। और रात नजर भी आया जिस तरह से लोग निकले हैं, न्यू ईयर नाइट, लगता ये है कि न्यू ईयर नाइट नहीं, ये इमरान खान नाइट बनी हुई थी। जहां जहां पाकिस्तानी था, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो जहां जहां पाकिस्तानी इकट्ठे थे ना, जहां इकट्ठ था। मैं पिछले साल लंदन आई पे था न्यू ईयर नाइट पे, वहां पे पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, यानी बहुत बड़े, यानी कि एक ग्रुप था इकट्ठा हुआ। नाना कराम, मैंने अपनी कानों से सुना पिछले साल भी कि उधर वो गाने बज रहे हैं, तो उधर साथ ये इमरान खान के नारे लगा रहे थे। जहां पाकिस्तानी है वो सेलिब्रेट, इमरान खान सेलिब्रेशन बन चुका है। यानी कि लोग अपनी शादियों पे गाने, लोग इवेंट्स के ऊपर गाने, तो वो इमरान खान का चलते हैं। ये बात फैसला साजों को जो है वो नाना कराम समझनी पड़ेगी। अच्छा जनाब, अगली खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कहा जी मैं मुफाहमत वाली जो क्या, यानी कि ये जो भी फोर्स बनेगी या जो भी एक कमेटी बनती है, जो कुछ होता है, मैं उसकी क़यादत करने के लिए तैयार हूं। नाउ दिस इज समथिंग बिग। जरदारी साहब का बीच में आना, और जरदारी साहब का गो के पिछले दिनों हाथों पे हाथ रख के वादे हुए फील्ड मार्शल के घर पे, ये जब सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि भाई एक दूसरे को हमने बचाना है, एक दूसरे के इंटरेस्ट का हमने ख्याल रखना है, नहीं तो यानी स्टैब्लिशमेंट, और यानी इन्होंने देखा कि स्टैब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठे साथ चलना चाहिए। लेकिन इनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इकट्ठे रहना, स्टैब्लिशमेंट एक को धक्का देने की कोशिश करो, तो हम दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो गो किस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर ये मुफाहमत की एक खबर आना, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजह ये है, एक वजह तो ये है कि भाई सूरत हाल से डर लग रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से तैयारी कर रही है, सोहेल खान अफरीदी जिस तरह से अब पूरा एक मोमेंटम बना चुके हैं, तो उससे पहले उसको ठंडा करने की जरूरत है। और वो ये है कि अगर आप दो महीने 2-3 महीने आप मुफाहमत में ले जाएं, जी आप कर लें, जी बात हो रही है, एंड पे नतीजा कुछ ना निकले, ऐसे में 2-3 महीने में मोमेंटम टूट जाए सोहेल खान अफरीदी का। और इसीलिए डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। आप ये देख रही होंगे कि अगर अभी मुनीब फारूक साहब जो कि गैर एलानिया तर्जुमान एस्टैब्लिशमेंट के, उन्होंने कहा अगर इन्होंने मजीद करने की कोशिश की सोहेल खान अफरीदी ने, तो इनके ऊपर और मुकदमे होंगे। पहले आपने जितने मुकदमे बना लिए उनका क्या बनाया, उन्हीं का हिसाब लगा ली, तो वो बनता तो कुछ नहीं है ना। तो फिर ये सीन है। अच्छा जनाब, तो जरदारी साहब मैदान में आ गए हैं, देखते हैं कि ये सोहेल खान अफरीदी को ठंडा करने की कोशिश है, वाकई इसके अंदर कुछ है। अगले कुछ दिनों के अंदर जो है बात क्लियर हो जाएगी। शफीउल्लाह जान ने डालने के माफी मांग लिया, अज़मा बुखारी, वो जंगली वाला एक बयान दिया था उन्होंने, लेकिन शफीउल्लाह जान ने उसके ऊपर माजरत कर ली। इसके ऊपर मंसूर अली खान ने कहा जी मैं बड़ा हैरान हूं, उन्होंने माजरत की है। यही बात अज़मा बुखारी को कही जाती तो उन्होंने जो है ना वो माइंड कर देना था। और मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन किराम, कल जब शफीउल्लाह जान ने ये बात की, उसी वक्त अज़मा बुखारी साहब टिरियन के पापा कौन है, मैंने कल आपको वीडियो भी दिखाई थी, नारे लगा रही थी, ये माफी नहीं मांगेगी। अज़मा बुखारी साहब इस बात पे माफी नहीं मांगेगी जब इन्हें कहते हैं कि अमियां तो कपड़े भी नहीं पहनती। इसके ऊपर कभी अज़मा बुखारी ने माफी नहीं मांगी। इसके ऊपर जावेद लतीफ ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा जी मैं फलां की 2 बहनें क्यों जाती हैं इमरान खान के घर में, मैं ये बात नहीं कर सकता। इस बात के ऊपर माफी नहीं मांगी जाएगी। इद्दत के निकाह के केस के ऊपर जितनी घटिया चीजें हरकतें हुई, उसके ऊपर स्टेट लेवल के ऊपर जो चीजें, उसके ऊपर कभी माफी नहीं मांगी जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल से तहरीक इंसाफ वालों ने मेच्योरिटी का इजहार किया। शफीउल्लाह जान का माफी मांगना मुझे लगता है इट्स गुड ओमन है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक जो है ना वो एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। वेरी नाइस। मैं तो कल भी शफीउल्लाह जान ने कहा था, तो हमने इसकी मजम्मत की थी कि ये नहीं कहना चाहिए था। वो जो दिल करते हैं आपको कम से कम एक फर्क होना चाहिए सबको एक जैसे। और हबीब अकरम साहब ने तो इसकी बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा जी ये सबको जो कुछ कर रहे हैं ना नून लीग, अभी ये समझना चाहिए पीटीआई वालों को भी, वो ये जो इनके वजीरों के ऊपर हमले और ये सब कुछ करवाने की कोशिश क्या है, इसकी कोशिश ये है कि एक पार्टी के तौर पर, क्योंकि इररेलेवेंट हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो ये एक पार्टी के तौर पर सामने आना चाहते हैं कि देखिए असी भी आ जाए साड़ी में, तो ये करना चाहते हैं।